start with the question number 15, chapter checkup, chapter 4, class 7. So now this is the word problem, question number 15. So look at the problem. What is the problem? Kathy spent 3/4 of her pocket money. If she spent 1/3 of it on a movie, 1/6 on books, and the rest on a dress, what part of her pocket money did she spend on the dress? So what is given? Look at this question. कैथी को पॉकेट मनी दी जाती है, उसका 3/4 यानी कि 75%, 3/4 क्या करती है, वो स्पेंड करती है, नहीं खर्च करती है। उस कहाँ तक खर्च करती है? इफ शी स्पेंड 1/3 ऑफ इट ऑन ए मूवी, यानी कि इसका जो 1/3 पार्ट है वो कहाँ खर्च करती है? मूवी देखने में। 1/6 कहाँ खर्च करती है? बुक्स पढ़ने में, बुक्स खरीदने में। एंड रेस्ट ऑन ड्रेस, और जो पैसे बचेगा 3/4 का 1/3 मूवी पे, 3/4 का 1/6 बुक्स पे, एंड द रेस्ट मनी बचेगा वो कहाँ यूज करती है? अपने कपड़े खरीदने में, ड्रेस खरीदने में। तो आपको बताना है कि कितना पार्ट वो ड्रेस खरीदने में स्पेंड करती है, ठीक है, अपनी पॉकेट मनी का। तो लुक एट दिस, हाउ टू सॉल्व। फर्स्ट फाइंड कैथी स्पेंड स्पेंड ऑन अ मूवी। मूवी के ऊपर कितना स्पेंड करती है? देखो 1/3 ऑफ इट, ऑफ इट मींस 3/4, 3/4 का 1/3, यानी 1/3 ऑफ 3/4। हाउ टू सॉल्व दिस? 1/3 मल्टीप्लाई 3/4, कैंसिल आउट, one time 1/4. So that is the fraction part, 1/4. Now Kathy spent on books. बुक्स को पर कितना स्पेंड करती है वो? 1/6 ऑफ 3/4. Look at this, 1/6 multiply 3/4. 3 की टेबल कैंसिल आउट, 1 टाइम 3 to the 6, 1 multiply 1 1, 2 multiply 4 8, 1/8. Total part spent on movie and books. Movie and books. अब फाइंड करेंगे टोटल पार्ट कितना स्पेंड हुआ है मूवी और बुक्स के ऊपर। तो कितना स्पेंड हुआ? देखो मूवी के ऊपर 1/4 and on the books we have spent 1/8. Now add this. Total part means addition, 1/4 plus 1/8. How we do this? Take the LCM. 8 in 4 table 2 times, 2 ones are 2, plus 8 in 8 table 1 time, 1 multiply 1, क्या आया देखो, 2 multiply 1 2, 2 plus 1/8 equals to 3/8. That is the answer, 3/8. This is the total part spent on movie and books. Now one more thing, so just copy all these things, and next line, last line I am writing there. I am using all this. So keep on it. Now we have to find money spent on the dress. So money, what part of her pocket money spent on dress. Okay, I will write this line. So how much part spent? Look, how many total part we have? We have 3/4. हमारे पास टोटल पार्ट कितना था? 3/4 था, और 3/4 में से हमने मूवी पे और बुक्स पे कितना स्पेंड कर दिया? 3/8. तो 3/4 में 3/8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग,
तो हमारे पास तो रिमेनिंग है तो ड्रेस का आ जाएगा, बिकॉज रेस्ट ऑन ए ड्रेस, हमने रेस्ट जो मनी बचा हुआ है वो कहाँ स्पेंड किया है, ड्रेस को परचेज करने में। व्हाट वी डू, सब्ट्रैक्शन 3/4 माइनस 3/8, टेक एलसीएम 8 in 4 table 2 time, 2 multiply 3 minus 8 in 8 table 1 time, and then multiply by 3. Now look, 2 3 ja 6, 3 1 ja 3, 3/8. So 3/8 part she spent on purchasing the dress. So that is the actual answer, 3/8. So copy all the things. Now we will turn to question number 16. Now students, look at the question number 16. Lucy the cow gives 5 and 1/2 liters of milk each day. Rosie the cow gives 8 and 5.8 liters of milk every day. How much more milk is given by Rosie as compared to the Lucy? So यहाँ पे दो काउस है, लूसी और रोजी। लूसी कितना मिल्क देती है, 5 and 1/2 लीटर पर डे, और ये कितना देती है रोजी, 8 and 5.8 लीटर पर डे ये मिल्क देती है, ठीक ना, पर डे। तो सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है तुम्हें, which cow is giving more milk? You can see that Rosie is giving more milk as compared to Lucy. Lucy कितना है, 5 है, यहाँ पे ये 8 and 5.8 है, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये ग्रेटर है। आपको बताना है कि हाउ मच मोर मिल्क इज गिवन बाय रोजी एज कंपेयर टू लूसी। लूसी को है वो रोजी को जो है वो लूसी कंपेयर में कितना ज्यादा मिल्क देती है। सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं पूछूं कि लूसी आपको 2 लीटर दूध देती है और रोजी 4 लीटर देती है, तो बताओ कि रोजी लूसी से कितना ज्यादा दूध मिल्क देती है, तो क्या करोगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 = 2। तो सिंपल केस विल अप्लाई हियर कि ये 8 and 5.8 है, ये 5.5 है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो कंपैरिजन हो जाएगा। ओके, whenever we get compare, whenever we are doing comparison we do subtraction. Okay, so look how will we do. So लिखो Lucy gives milk, Lucy gives milk every day, 5.5 liter, ठीक है। Then Rosie gives milk every day, how much milk, 8 and now compare how much more money. Rosie gives more milk than Lucy. How much more milk Rosie is given? Subtraction, 8 5.8 minus 5 1/2. How will you do this? Look at here. First क्या करो, this is a whole number, this is also whole number, so whole number को whole number से subtract कर दो। क्या करोगे, 8 minus 5, क्या लिखोगे, 8 minus 5, then fraction 5.8 minus 1/2। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से subtract करो, होल नंबर को होल नंबर से subtract करो, that is the procedure. So 8 minus 5 3 plus take the LCM 8 into 1 time 1 multiply 5 minus 8 to 4 time 4 multiply 1, so 3 plus 5 minus 4 upon 5 minus 4 upon 8. What is 3 plus? 3 plus 1 upon 8. We can write it 3 and 1 upon 8 liters. Okay.
3n1/8. ठीक है, I use this method. So there are one more method to solve this question. पहले क्या करोगे, this is improper, तो इसको प्रॉपर किसी मिक्स फ्रैक्शन तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे. कैसे करोगे, 8 8 is 64 और 64 plus 5 69, तो इसको लिख दोगे 69/8 और 2 5 is 10 and 1 11 11/2 और then take the LCM and solve. This is also another method. So you can use this method. Simple, add whole numbers, subtract whole number and subtract fraction and then add this. So that is the way of solving the question. Okay, now we will solve question number 17. Now friends, look at the question number 17. Sarita bought 87 and 1/2 meter of ribbon from the cell. She cut them into pieces of 6 and 1/4 meter each for streamers to decorate the school hall for Christmas. How many pieces did she get? Were there any left? So क्या गिवन है, सरिता है जो सेल में से 87 and 1/2 मीटर का रिबन लेकर आई है. ठीक है, और उसको 6 and 1/4 मीटर ईच पार्ट में कट कर दिया. ओके, तो आपको बताना है कितने पार्ट में कर दिया. तो सिंपल से क्वेश्चन समझते पहले. अगर मैं आपको बोलूं I went to the market, okay, and I bought 20 meter cloth. Okay, 20 meter cloth लेकर आया and then I cut this cloth into 2 meter each length. मैं मार्केट गया, 20 मीटर का कपड़ा लेकर आया. ठीक है, उसको 2-2 मीटर के काट दिया इस कपड़े को. ठीक है, तो बताओ मेरे को कितने पार्ट्स कट करना पड़ेंगे. ठीक है, मैंने कितने पार्ट्स कट किए. तो क्या करोगे, सिंपल 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10 पार्ट्स. तो मेरे कितने पार्ट्स मिलेंगे, 10. तो सिंपली लॉजिक यही अप्लाई करेंगे. 87.2 मीटर का रिबन सेल किया है यानी कि मार्केट से लेकर आए और उसको पर ईच यानी कि एक जो रिबन है, एक पीस है वो इतनी मीटर लेंथ का है. ठीक है ना, आपको बताना है कितने पीसेस कट किए गए. सिंपल इसको डिवाइड करेंगे. ओके, how will you do this? Look at this. Total length of ribbon. What total length? 87 and 1/2. This is mixed fraction. Convert into improper. How will do this? 2 7 is 14. 4 1 carry 8 16 17. We give 175. 175.2 meter. Okay, now next, length of each piece. ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच पीस कितना है, 6 and 1/4 meter. Now how many pieces will she get? Number of pieces she got. How many pieces she got? We will do divide. Okay, this is also mixed fraction. Convert into improper. 6 4 is 24. 24 plus 1 25. 25/4. Now simple divide. 175/2 divided by 25/4. Okay, how will you do this? 175/2. How will you divide? Divide convert into multiplication. So we will write a multiplication and this will go reciprocal. 4 at the numerator and 25 become denominator. 4/25. 2 1 is 2. 2 to the 4. Okay. Now 25 tables. One time. This will cut 7 times. Okay. In 25 tables, 7 times we get 175. So what is remainder? 7 to the 14/1 equals to 14 pieces. Now next is, were there any left? क्या कुछ कपड़ा बचा? नहीं, हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो चुका है तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं मिला हमें. सो लिखेंगे नो तो मैंने नाउन पीसेस get were there any left? No, there were
now we will solve question number 18. Now students, look at the question number 18. There are 50 plates in a carrots and there are 11 such carrots. When they are open, 2 upon 5 of the plates are found to be broken. How many plates are left intact? So what is going to look at this? There are 50 plates in a carrot. This is the carrot. In this carrot we have 50 plates. How many plates? 50. And there are 11 such carrots. कितने टोटल? एक कैरेट है, उसके अंदर 50 प्लेट्स है और ऐसे कितने कैरेट्स है हमारे पास? 11 कैरेट्स है. ओके. अब जब इन कैरेट्स को ओपन किया गया, व्हाट वी फाउंड? वी फाउंड 2 upon 5 द प्लेट्स आर फाउंड टू बी ब्रोकन. तो टोटल जो प्लेट्स है उसकी जो 2 upon 5 प्लेट्स है वो क्या है? ब्रेक हो चुकी है, यानी कि टूट चुकी थी. हाउ मेनी प्लेट्स आर लेफ्ट इंटैक्ट? आपको बताना है कि कितनी प्लेट्स बच गई है कि जो ब्रेक नहीं हुई थी, वो आपको फाइंड करना है. हाउ विल यू डू दिस? लुक एट द बोर्ड and understand the question. How many total number of plates in a one carrot? Number of plates in एक carrot. एक carrot में कितनी plates है? 50. Now total number of plates in 11. How many carrots? 11. 11 such carrots. One plate के अंदर 50 कैरेट प्लेट, one कैरेट के अंदर 50 प्लेट्स और तो 11 कैरेट्स में कितने होंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. 11 मल्टीप्लाई बाय 50. 11 का इधर 50. 550 प्लेट्स. How many plates? 550 प्लेट्स. अब कितनी ब्रेक हो चुकी हैं? 2 upon 5. So number of plates broken. Plates has been broken. कितनी प्लेट ब्रेक हो चुकी है? 2 upon 5. 2 upon 5 of 550. What is the answer? 2 upon 5 into 550 upon 5 table cancel out one time and 55 one time 0. 2 into 110 220. तो 220 प्लेट्स थी, वो क्या हो चुकी है? ब्रेक हो चुकी है. तो टोटल प्लेट्स कितनी थी? 550. अब आपको बताना है कितनी प्लेट बची हुई है जो ब्रेक नहीं हुई है. कितनी होगी? क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. ओके, आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे. नंबर ऑफ plates left intact. कितनी प्लेट टोटल? 550 माइनस ब्रेक कितनी हो चुकी है? 220. क्या आएगा आंसर? सब्ट्रैक्ट करो. 330. 330 प्लेट्स लेफ्ट इंटैक्ट जो ब्रेक नहीं हो चुकी. ठीक है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 19. Now students, look at the question number 19. Anuj, Salim and Deepak had dinner together in a restaurant. Anuj paid 1 upon 3 of the cost. Salim had enough money to pay 1 upon 6 of the bill. Deepak paid the remaining. If the bill for the dinner was rupees 240, how much did each pay? So यहाँ पे तीन दोस्त हैं, अनुज, सलीम एंड दीपक, और वो तीनों क्या कर रहे हैं? डिनर कर रहे हैं टुगेदर. अनुज ने कितना पेड किया? 1 upon 3 ऑफ द कॉस्ट. जितना बिल आया था उसका कितना? 1 upon 3 पार्ट किसने पेड किया? अनुज ने. सलीम ने कितना पेड किया? 1 upon 6. और जो रिमेनिंग का जो बच गया था वो किसने पे किया? दीपक. और टोटल बिल कितना था? 240. ठीक है. आपको बताना है कि सबने कितना कितना पे किया. कि अनुज ने कितना पे किया, सलीम ने कितना किया, दीपक ने कितना किया. हाउ विल वी डू दिस? अंडरस्टैंड इट. टोटल बिल ऑफ डिनर. टोटल बिल ऑफ डिनर. डिनर था उसका टोटल बिल कितना हुआ था? ₹240. ₹240. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अनुज ने कितना पे किया है? 1 upon 3. तो फर्स्ट अनुज का फाइंड करेंगे.
Anuj paid. How much is Anuj paid? 1/3 of 240. 240 का 1/3 किसने पे किया? अनुज ने. How will it solve? 1/3 of means multiplication. 240 upon 1. 3 बन जा 3, 3 8 जा 24. 1 multiply 80 rupees. So अनुज ने कितना पे किया है? 80 rupees. Same case we apply for Salim. Salim paid. सलीम ने कितना पे किया है? 1/6. 1/6 of 240. Of means multiplication. 1/6 multiply 240 upon 1. 6 under 6 and 6 4s are 24. Rupees 40. 40 rupees किसने पे किया? सलीम ने पे किया. Now last one is Deepak. देखो दीपक फाइंड करने से पहले क्या करो? सलीम और अनुज का टुगेदर फाइंड करो. दोनों ने साथ में कितना दिया? टोटल मनी पेड बाय अनुज एंड सलीम. अनुज एंड सलीम. अनुज ने कितना पे किया? 80. सलीम ने कितना पे किया है? 40. दोनों ने मिला के कितना किया है? 80 plus 40 equals to 120 rupees. So both Anuj and Salim paid how much? 100 rupees 120. So both together paid rupees 120. Now we have to find Deepak. Deepak paid. How much money Deepak paid? The total is 240 and they both paid 120. So what is remaining? 240 minus 120 equals to 120. Rupees 120. So Deepak paid 120. So here this question has been completed. Copy the solution and the chapter 4 has been finished with this question. Now in the next lecture we will start chapter number